Alright, let's get started with assertion reasoning questions first. मैं इस वीडियो में आपको 5 assertion reasoning questions करवाऊंगी from the topic ratio analysis. So first of all, you need to understand the meaning of assertion. These types of questions are new to everyone. I can understand, but इतना difficult भी नहीं है. बहुत simple होते हैं ये वाले questions. So if you want to understand it very carefully, then you need to watch my video till the end. ओके सो लेट्स स्टार्ट. एजर्शन मीनिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं, इट मीन्स अ फैक्ट. एक बल देकर मैं कुछ कह रही हूं, दैट इट्स अ फैक्ट. एक स्टेटमेंट अगर मैं बोल रही हूं कि ये स्टेटमेंट एक फैक्ट है. एंड रीजन, तो मतलब जो मैंने एजर्शन बोला है, जो मैंने एक डिक्लेरेशन दी है कि ये वाली स्टेटमेंट बोली है, मैं इस स्टेटमेंट को मानती हूं, क्या उस स्टेटमेंट का रीजन एक और स्टेटमेंट है? तो इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं एजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस. एजर्शन एक फैक्ट है, रीजन में आपको एक स्टेटमेंट आएगी. क्या इस एजर्शन का रीजन ये है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल के स्टार्ट करती हूं. सबसे पहला एजर्शन मैं कहती हूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिक्विड एसेट्स. हमने रेशियो एनालिसिस में लिक्विड एसेट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है. हम रेशियोज निकालते थे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज निकाली है, ये सो नो इनिशियली कराई है हमने टॉपिक. तो जब भी हमें लिक्विड एसिड्स चाहिए होते थे, हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे, है ना. यही करा है ना हमने लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए. तो अब मैं एजर्शन, क्या मैं ये मानती हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिक्विड एसिड्स? यस, इट्स अ ट्रू फैक्ट. ये एकदम सही चीज है. और अब क्या इसका रीजन ये वाली स्टेटमेंट है, prepaid expenses cannot be converted into cash? Yes. अब क्यों मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिक्विड एसेट्स नहीं कह सकती? क्योंकि वो कैश में नहीं कन्वर्ट हो सकते. प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? जो एक्सपेंसेस मैंने पहले ही पे कर दिए हैं, ठीक है भाई, वो एसेट्स है, बट वो लिक्विड एसेट्स नहीं है. क्यों नहीं है लिक्विड एसेट्स? क्योंकि मैं उनको कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकती. तो मतलब एजर्शन तो मेरा ठीक है ही, और उसके साथ साथ जो एजर्शन का रीजन है वो भी ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे. यहां पे मैं इधर आ जाती हूं. तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा, बोथ एजर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों चीजें ट्रू हैं, and R is the correct explanation of A. अभी रुक जाइए, अभी मत आंसर दीजिए. नेक्स्ट ऑप्शन, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, but क्या मैं मानती हूं कि जो reason है वो सही नहीं है assertion का? एक ये वाला ऑप्शन है. C ऑप्शन आता है, A is true, मतलब assertion true है, but reason गलत है. या फिर A is false, एजर्शन गलत है बट रीजन ठीक है. अब इन सारे ऑप्शंस में से मैं मानती हूं कि मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है. क्यों? क्योंकि एजर्शन रीजनिंग दोनों तो ठीक है ही, और उसके साथ साथ रीजन भी मेरा ठीक है. लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में बस एजर्शन है, मैं मानती हूं, बल देकर मैं कहती हूं कि करंट रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. क्या करंट रेशियो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में? ठीक है. अब उसका रीजन क्या है? करंट रेशियो इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशियो. क्या करंट रेशियो एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है? नो, नॉट एट ऑल. तो मतलब रीजन तो यहाँ पे गलत ही हो गया मेरा. इसके लिए आपको करंट रेशियो को कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, और अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इस चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके पहले आप रिवाइज करिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अब एजर्शन क्या कहता है? करंट रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ऑब्वियसली करंट रेशियो का फॉर्मूला भी यही होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो मतलब यहाँ पे मेरा एजर्शन तो ठीक है बट रीजन गलत है. तो अब ऑप्शंस देखें तो मैं ये सी ऑप्शन को टिक करूंगी. ए इज ट्रू, एजर्शन मेरा ठीक था, बट आर इज फॉल्स. मेरा रीजन जो था वो गलत ही है, वो तो एक्टिविटी रेशियो का पार्ट भी नहीं है.
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट इज द सम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्या ये एजर्शन ठीक है? क्या ये मेरा बोलना ठीक है कि क्या ये फैक्ट है कि ग्रॉस प्रॉफिट होता है सम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? नहीं, रॉन्ग. ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट ये नहीं होता. देन रीजनिंग क्या है इसकी? ग्रॉस, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस एंड असेसिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज. अब यहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है? लेन देन. ट्रेडिंग का मतलब क्या है? सेलिंग एंड बाइंग. यस और नो? तो ये एफिशिएंसी बताता है. ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रिलेटेड ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से होता है. हमारी जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हमारी जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. तो यहां पे मेरा रीजन ठीक है बट एजर्शन गलत है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ये तो बिल्कुल नहीं होता. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं होता. सो इसलिए मेरा एजर्शन गलत है बट रीजनिंग ठीक है. तो मतलब मेरा यहाँ पे डी ऑप्शन टिक होएगा. एजर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. यस और नो? अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में भी नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपके लिए एक लिंक शेयर किया है. उसमें आपको मेरे पूरा चैप्टर रेशियो एनालिसिस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा. So let's start with our fourth question now. 2 और questions बाकी है. Let's get started. All right. Next question. मेरा assertion कहता है liquid ratio reveals strength of liquidity of business unit. Of course it is correct. Liquid ratio का मतलब यही होता है कि वो access कर पाता है कि कितनी liquidity, how strong is the liquidity of the business unit is. तो मेरा एजर्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है. अब रीजन देखते हैं ठीक है या नहीं ठीक है. लिक्विड रेशियो एनालाइजेस लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटीज. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला ही यही होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज. यस और नो? ऑफ अ बिजनेस यूनिट, बीयू का मतलब बिजनेस यूनिट, इन ऑर्डर टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ लिक्विडिटी. वेरी गुड, रीजन भी मेरा सही है. तो मतलब मेरा अब कौन सा ऑप्शन टिक होएगा? मेरा हो जाएगा ए ऑप्शन. बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जो भी रीजन यहां दिया गया है क्वेश्चन में वो एकदम ही सही है एज पर द एजर्शन. सो जल्दी से अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन. अब हमारा एजर्शन क्या कहता है? Proprietary ratio establishes relationship between proprietors fund and total assets. यहाँ पे PF का मतलब है proprietary fund and TA is total assets. क्या ये मैं कह सकती हूँ? क्या ये एक फैक्ट है? ऑब्वियसली प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स में. अगर आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला नहीं पता, आपने नहीं रिवाइज किया, तो जल्दी से मेरे लिंक में, पहले डिस्क्रिप्शन पे लिंक में जाकर इस पूरे चैप्टर की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सिर्फ रिवीजन है, तो वो वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी. सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड फिर यहाँ पर आके ये वाला क्वेश्चन समझो. ठीक है? सो ये स्टेटमेंट, ये एजर्शन मेरी ठीक है. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोप्राइटरी रेशियो इज टू मेजर proportion of financial, FA is financial assets financed by shareholders funds. अब ये स्टेटमेंट भी ठीक है. अब यहाँ पे कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई है. एजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, बट क्या ये स्टेटमेंट एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? कि ये स्टेटमेंट बता रहा है कि एजर्शन ठीक है? यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है, शेयर होल्डर्स फंड की बात हो रही है, बट वहां पे प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल फंड्स अपने ही लगा हुआ है एजर्शन. तो यहाँ पे दोनों ही चीजें ठीक हैं, बट रीजन जो है वो हमारा ठीक नहीं है जो मैंने एजर्शन बोला है. तो अब आइए हमारे ऑप्शंस पे. सबसे पहला ऑप्शन तो इसमें जाता ही नहीं. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो ठीक है, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नहीं, दोनों ही अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये है हमारे लिए
ए एंड आर ट्रू तो है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं चुप करके बी में टिक कर दूंगी, दोनों के पास जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा आर भी ठीक है, ए भी ठीक है, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह ठीक है, अपनी अपनी स्टेटमेंट सही कह रहे हैं, बट रीजन जो है वो उसका करेक्ट नहीं है assertion का। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस हम और भी करेंगे। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है मेरी वीडियो, प्लीज़ राइट अ कमेंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो। कोई और चैप्टर भी समझना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू गाइज।